This is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerically Pathshala. Today we discuss the new topic of class 10th physics and the topic is magnetic effect of current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, दूसरे लेक्चर में आज बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में क्या था, आपने पढ़ा था थंब रूल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज, मेरे हाथ में कुछ आप देख रहे होंगे, ये एक वायर कंसीडर करो कि ये एक वायर है। इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है, सोचो इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन, उसके बिहाफ पर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो एक वायर है, इस वायर को हमने सर्कुलर लूप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले यहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये जान लो, क्लॉक रूल, या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल। क्लॉक रूल किसका, सर्कुलर कॉइल का। तो सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। जैसे मान लो ये वायर आप देख रहे हो, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक बार क्लॉकवाइज, क्लॉक रूल का मतलब एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो करके देखेंगे, उसके बिहाफ पर हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल एक वायर है, इसमें करंट का फ्लो कुछ ऐसा हो रहा है, मींस करंट का फ्लो आप देख सकते हो। करंट का फ्लो कैसा है, क्लॉकवाइज है। अगर करंट इस तरह से फ्लो होके आ रही है, ध्यान से समझो, करंट अगर इस तरह से फ्लो होके आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, कैसे होगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो इनवर्ड का जो सिंबल है ये है हमारा स्क्रू ड्राइवर का पीछे वाला पार्ट, जिस पे स्क्रू रख के हम क्या करते हैं, इसको टाइट करते हैं। तो ये वाला पार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो पॉइंट अंदर की तरफ होता है उस डॉट पॉइंट, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके लेट्स टर्न नाउ। अब देखो यहां से करंट का फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो होके जा रही है, क्लॉकवाइज में जा रही है। तो कैसे पता करें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। एक तो बहुत आसान है कि बार मैग्नेट से हम बता दें। आप सबको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन है, जो ओरिजिनेट होती है, वो कहां से होती है, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल। तो यहां पर उसके भी यहां पर भी हम बता सकते हैं, लेकिन देखो ऐसे आसानी से थंब रूल का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताना है, तो थंब का डायरेक्शन इधर होना चाहिए और ये कर्ल फिंगर किधर जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। कर्ल फिंगर आप देख रहे हो मेरी इनवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर तो करंट इस तरह से फ्लो होकर आ रही है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और ये जो कर्ल फिंगर है वो किधर, इनवर्ड। इसका मतलब अगर करंट इस लूप में क्लॉकवाइज में फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर आएगा, इनवर्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। अब अगर यही वायर, इसमें करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए, करंट का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देखो ऐसे सिंपल तरीके से समझो। अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो होकर आ रही है, तो थंब का डायरेक्शन हमारा इधर होगा, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, थंब इधर होगा। अब ये देखो कर्ल जो बन रहा है वो किधर बन रहा है, इस पॉइंट पर फाइंड करना है, तो जो कर्ल है फिंगर है वो आपको बाहर की तरफ दिख रही है, बाहर की तरफ, थंब इधर, कर्ल फिंगर इस पॉइंट पे फाइंड करो, इस पॉइंट पर थंब नीचे फिर होगा, फिर देखो कर्ल फिंगर जो कर्ल में बना रहा हूं वो किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट में अगर करंट का डायरेक्शन किसी सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है।
तो कैसे बताएंगे कि ये कॉइल किस पोल को रिप्रेजेंट करेगा? इसको पोल रूल के नाम से भी जानते हैं, ये नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, उसके कैसे इसके बिहाफ पर इसको हम बता सकते हैं। देखो सिंपल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है, ओरिजिनेट होती है नॉर्थ से, ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन साउथ पोल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बिहाफ पर कैसे इसको समझेंगे? देखो, नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ पे जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन नॉर्थ पर इनवर्ड है या आउटवर्ड है? आउटवर्ड है। साउथ पर क्या है? इनवर्ड है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड उसके बिहाफ पर ये सर्कुलर कॉइल को बता सकते हो कि ये कौन से पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, वाह। तो यहां पर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड जहां है वो कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। और जहां पर इनवर्ड है वो क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। तो ये कॉइल अलग अलग पोल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्लॉक रूल का। तो बात करते हैं एक नया टॉपिक की, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कम से कम 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारा सा टॉपिक क्या है? सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड्स। तो इस प्यारे से टॉपिक का नाम है सोलेनॉइड्स। बहुत प्यारा सा टॉपिक हमारा। तो सोलेनॉइड्स जो है, सोलेनॉइड्स पर हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, सोलेनॉइड्स में सबसे पहले जब ये मेटल पीस के ऊपर आप ये कॉपर की वायरिंग करेंगे, ये हेलिकल शेप बनाएंगे, स्प्रिंग के जैसा बनाएंगे, तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर समझते हो ना, डायमीटर, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर क्या होना चाहिए? इसकी लेंथ से कम होना चाहिए। ऑलवेज द लेंथ ऑफ द मेटल पीस इज ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्यों है आगे चल के हम बात करेंगे। अब सोचो, यहां से जब करंट फ्लो होके जाएगा, तो करंट फ्लो होके जा रहा है, यहां पर कैसा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। सिंपल। तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, तो क्लॉकवाइज अगर ये साउथ पोल हो गया तो नॉर्थ पोल। सिंपल। ओके, चलो। तो सोलेनॉइड्स इस तरह से बनाया जाएगा। तो इसमें होता क्या है, अब जब करंट फ्लो होके जाते हैं इसमें, तो करंट के फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। पूरा का पूरा ये जो आपका मेटल पीस था, आयरन बार बोलते हैं इसको, ये जो आयरन बार था, ये पूरा का पूरा आयरन बार, ये कॉपर वायर, तो ये आयरन बार और ये कॉपर वायर, तो जब इसमें करंट का फ्लो होता है तो ये पूरा का पूरा आयरन बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब बात ये आती है, सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं कि कैसे आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड्स। तो सोलेनॉइड्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहली बात, इस जो हेलिकल शेप आप देख रहे हो ना स्प्रिंग का, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। किसको इंक्रीज करना है? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना है। इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड्स इंक्रीजेस। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट है, पहले हमने क्या बताया? नंबर ऑफ टर्न्स, इसको इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ये सुनो, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर करंट के फ्लो को इंक्रीज कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अगर या फ्लो ऑफ करंट कहीं देखोगे, अगर करंट के फ्लो को इंक्रीज कर दो, ज्यादा करंट फ्लो होगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पर आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड्स को इंक्रीज कर सकते हो। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये 2 पॉइंट आप आंसर कर सकते हैं 2 मार्क्स के, बहुत ईजी तरीके से।
ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बात करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिहाफ पर आप जब डीसी मोटर पढ़ेंगे तो डीसी मोटर के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जानना बहुत जरूरी है, जिसके बिहाफ पर हम वहां फोर्स की बात करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपने फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया? फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल के बिहाफ पर अगर उसको समझना है तो मान लो एक वायर ले लो, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। इस वायर पर इस वायर को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको बता चुका हूं, ए फील्ड इन विच एनी मैग्नेट एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स। अब सोचो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी यूनिट मैंने नहीं बताया था, यहां जान लो, इसकी यूनिट होती है टकला नहीं, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या इसको नोट कर लेना। अब मान लो इसके अंदर हमने क्या रखा, फील्ड के अंदर एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, करंट की फ्लो होने का डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब इसमें बताना है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल कुछ ऐसा, ये देख रहे हो, थंब, फोर फिंगर, और ये जो तीनों फिंगर देख रहे हो आप, इसको रेस्ट फिंगर बोल सकते हो, या ये मिडिल फिंगर आपकी। तो ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, एंड मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सबसे पहले इसके बारे में जान लो। थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, किसको? फोर्स को। फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा करंट को, करंट। ठीक, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं इस मिडिल फिंगर को। तो ये देखो, एफ बी आई नाम सुना होगा सबने, एफ बी आई का ये कॉन्सेप्ट मैं हमेशा पिछले कई सालों से यही बताता हूं, एफ बी आई। तो एफ बी आई, इससे बच्चे याद रख सकते हैं आसानी से, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो इसके बिहाफ पर देखो, ये फोर्स का डायरेक्शन थंब होगा। थंब किसको बताएगा? थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, B is the direction of magnetic field and a middle finger is the direction of current। तो यहां पर जो हमने डायग्राम बनाया, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है और करंट का डायरेक्शन पता है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा आइए बात करते हैं। अगर हमें दो डायरेक्शन पता है, फोर्स का डायरेक्शन बताना है, तो उसके बिना कैसे, इसमें इस फिंगर का यूज करो। ये हो गई तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई तुम्हारी करंट। तो सबसे पहला काम, अगर दो पता है तो उन दोनों को उस डायरेक्शन में ले चलो। अब ये देखो, एफ बी आई मतलब करंट, तो ये ऊपर होना चाहिए, करंट का जो डायरेक्शन है ऊपर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो फोर्स किधर आ रहा है? इनवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर गया? इनवर्ड गया, है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन गया इनवर्ड, तो फोर्स यहां पर इनवर्ड हम बोल सकते हैं। ये जो हमारा फोर्स है वो क्या है? इनवर्ड है, कुछ इस तरह से। अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर होता, सिंपल सा एग्जांपल अगर ले लो, फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसमें हमने एक वायर रखा जिसमें करंट आई फ्लो कराया। अब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अब देख लो, करंट का डायरेक्शन तो उधर ही रहेगा, करंट उधर ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब आगे आ गया सामने की तरफ। तो यहां पर मैग्नेटिक जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? फोर्स आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसलिए जानना जरूरी है, मैंने पहले बताया, डीसी मोटर का जो कॉन्सेप्ट है इसी पर बेस है कि कैसे मोटर के अंदर जो फैन है वो रोटेट करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां से बनता है। पिछले अगर 20 सालों में देखो जो है कम से कम 18 बार पूछा गया होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीसी मोटर। इसके बाद के लेक्चर में मैं केवल डीसी मोटर का एक छोटा सा वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा। और यहाँ पे एक चीज और समझ लो, ये जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट को जितना इंक्रीज करोगे फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। एक चीज और,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ भी जिस वायर की जितनी ज्यादा होगी उस पर भी तो डिपेंड करेगा। मतलब कुल मिला जुला के एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी एल लिख सकते हैं अगर तीनों 90 डिग्री पे हैं तो। अगर ये आप देख रहे हो बी और ये आई और फोर्स तीनों अगर 90 90 90 पे होते हैं तो ये फार्मूला आई बी एल आएगा। नहीं तो अगर बी और एल के बीच में कोई एंगल बनता है तो उसके भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा हो जाता है। तो F इज इक्वल टू यहां पे हम लिख सकते हैं के आई बी एल। के की वैल्यू की कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो F इज इक्वल टू यहां पे लिख सकते हैं हम आई बी एल। तो F इज द फोर्स विच रिप्रेजेंट द विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन एनी करंट फ्लो इन द मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट फ्लो कर रही है तो फोर्स जो जनरेट होगा वो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी एंगल पे है तो at any angle F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई बी एल साइन। ये फार्मूला या डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये फोर्स का कॉन्सेप्ट जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम डीसी मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।